Yes, students, in this video we will discuss question 1, question 2, question 3 and question 4 in exercise 10.3। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड अपना एक्सरसाइज 10.3 है और इसी एक्सरसाइज में से आपके एनुअल एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। तो ये 10.3 है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर्टीज समझें और फिर 10.3 जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ इससे समझें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 से 2 mod ऑफ 2x + 3 dx। मोड के लिए मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी, जो थर्ड अपनी प्रॉपर्टी थी वो यूज होगी, जो लिमिट ब्रेक करने वाली जो है, ये आपको ध्यान है। लिमिट इंटीग्रेशन में a से b है, तो इसको आप किसी पॉइंट c के लिए जो कि a और b के बीच में कहीं है वहाँ ब्रेक कर सकते हो। तो वो मान लो पॉइंट क्या है, c, और ये c से b। ये मैंने आपको बताया वेयर a से बड़ा होना चाहिए c और b से होना चाहिए छोटा। ये ध्यान रखें, c a और b के बीच का होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए, अब मोड के लिए अपन ब्रेकिंग पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, जैसा आपने एक्सरसाइज 6 में भी सीखा हुआ है। तो इस मोड का ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकलता है, मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो x का आपको मिलेगा -3/2। ये ब्रेकिंग पॉइंट है, कहने का मतलब -3/2 और इससे छोटे के लिए ये वैल्यू होगी नेगेटिव। आप देखो, देख सकते हो x की जगह -3/2 डालते हो तब तो ये बनता है 0, और -3/2 से जैसे ही छोटा वैल्यू आप डालोगे ये नेगेटिव बनेगा। जैसे -3/2 से छोटा -1 है अपने पास यहाँ पर, तो इसमें आप देख रहे हैं -3/2 से -3/2 से छोटा, जैसे -2 डालें अपन, -2 डालें तो -2 डालने पर ये देखो -4 और 3 -1 हो रहा है जो कि नेगेटिव है। तो हमें एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल रिजल्ट क्या ही रहे, पॉजिटिव, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो यहाँ वैल्यू -3/2 से छोटे के लिए ये नेगेटिव होगा, तो अपन उसमें एक नेगेटिव और लगाएंगे, और -3/2 से बड़ी क्वांटिटी के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो वहाँ हमें मोड यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पहले आप ये -3/2 से इस लिमिट को ब्रेक कर लो, तो -2 से -3/2 पर ये ब्रेक हो गई, और -3/2 से 2 प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और आप -3/2 देखो -2 और 2 के बीच में ही है। अब आपको ये देखना है कि मोड कहाँ यूज होगा, मतलब माइनस में कहाँ लगाऊं, ये नेगेटिव कहाँ बनेगा, और एक नेगेटिव और लगा दो उसमें। तो देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, -3/2 से छोटा अगर डालें, जैसे -2 डालें, तो आपको दिख रहा है -4 और 3, ये रिजल्ट हो रहा है -1। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए बाहर एक और क्या लगेगा अपने पास, माइनस और लगेगा। तो ये माइनस समझ पा रहे हो, -2 से -3/2 में ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और उसे पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस और लगाया, और -3/2 से 2 तक ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसमें हमें अलग से माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इंटीग्रेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, बस आपको मेरे को इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये देखिए, मैं कर देता हूँ, ये माइनस, और ये बोलिए अपने पास क्या रहेगा, इसमें 2x का इंटीग्रेशन होगा कितना, 2x² + 3x, ये इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट क्या है, -2 से -3/2, फिर ये प्लस
ये अपने पास लिमिट क्या है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा 2x² अपॉन 2 प्लस 3x और लिमिट है -3/2 से 2 तक। तो देखिए अब लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ देखना -1 अपने पास बाहर है और अब इसमें आप वैल्यू डालें x की जगह -3/2। तो पहले तो ये 2 कैंसिल कर लो इसमें, तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, x की जगह -3/2 डालोगे तो उसका स्क्वायर हो गया कितना 9/4, फिर प्लस, लेकिन x की जगह -3/2 डालोगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। और ये देखिए 3/2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -9/2। समझ पा रहे हैं? अपर लिमिट मैंने सोल्व की इसमें, फिर लोअर लिमिट के लिए पहले एक माइनस आएगा, अब -2 डालोगे उसका स्क्वायर हो गया 4, तो ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया 4 और फिर इसमें ये डालोगे आप -2 तो ये हो गया अपने पास -6। समझ पा रहे हैं? फिर ये प्लस, इसमें देखिए पहले ये 2 कैंसिल कर लो तो ये बोलिए क्या बन गया अपने पास, 2 डालोगे स्क्वायर 4 और ये 6 और -3/2 डालोगे तो उसका स्क्वायर हो गया अपने पास 9/4 और फिर ये आएगा कितना -9/2। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो बोलिए कितना बन गया अपने पास 9/4 और ये इसमें आप सोल्व करें तो 4 इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया, देखो 4 इसका आप एलसीएम ले अगर लेते हो तो ये हो गया कितना अपने पास 9 और -18, तो ये कितना हो गया अपने पास 9 - 18 करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस, ये हो गया अपने पास कितना -2 और ये हो जाएगा +2 और यहाँ देखिए प्लस, ये अपने पास 10 है ही और माइनस, इसमें भी कितना बचेगा -9/4 और वो हो जाएगा अपने पास +9/4 इस माइनस की वजह से। तो ये देखो ऊपर और कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें, यहाँ पर माइनस इसको अंदर दोगे आप तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस, तो 9/4 को आप वापस ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो देखिए 9/2 और -2 और ये 10, ये हो गया +8। तो फाइनली आप इसको सोल्व कर लोगे, ये कितना हो जाएगा अपने पास 16 और 9 25/2 इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स के आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिमिट जब आप पुट करो वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना। क्वेश्चन 2 देखिए, इंटीग्रेशन -2 से 2 और मोड ऑफ 1 - x²। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मोड के लिए। प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिमिट ब्रेक करने वाली। अगर a से b है तो आप उसे a से c और प्लस c से b में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले ब्रेकिंग पॉइंट देखो, 1 - x² = 0 रखोगे तो x² = अपने पास आएगा +-1। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि x की जगह कौन सी वैल्यू से ये नेगेटिव रहेगा और कौन से वैल्यू से ये पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, -2 से अगर अपन बात करें -1 तक, तो -2 से -1 तक ये नेगेटिव रहेगा। देखो आप कोई भी वैल्यू डाल लो, -2 अगर आप डाल रहे हो तो ये हो गया 4 और 1 - 4 नेगेटिव बनेगा। तो उस नेगेटिव को अब मैं डायरेक्ट इसमें कर दूं, नेगेटिव को हटाने के लिए एक ले लेंगे बाहर माइनस, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए पॉजिटिव। तो बोलिए -2 से -1 और ये हो गया अपने पास 1 - x² dx। मोड हटा लिया ना, क्योंकि मोड के लिए मैंने एक माइनस लगा दिया, बिकॉज इस लिमिट में ये बनता नेगेटिव और उसे रिमूव करने के लिए एक नेगेटिव और। फिर अपन इसमें लिमिट लेके चलते हैं -1 से 1। -1 से 1 में स्टूडेंट ये क्या रहेगा, जैसे
माइनस ये अपर इसमें डाल के देखो 1, तो ये हो रहा है 0 और -1, तो इसके बीच का जैसे अपन कोई भी लें 1 और -1 के बीच में जैसे अपन 0 लें, तो 0 पर देखो ये क्या हो रहा है अपने पास पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान से करना। फिर 2 है भी, तो 1 से 2 में हो रहेगा अभी ये, और 1 से 2 में देखो कैसा रहेगा, 2 डालोगे तो वापस 4, तो नेगेटिव रहेगा, तो वापस नेगेटिव देना पड़ेगा इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट ये मैंने कैसे ब्रेक किया वो पहले ध्यान से समझो। पहले तो प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई ब्रेक करने वाली, तो देखो ये -1 पे ब्रेक कर लिया, -1 इन दोनों के बीच में आता है, फिर 1 पे ब्रेक कर लिया और 1 भी इन दोनों के बीच में आता है, तो ये ब्रेक करने वाला तो आपको ठीक है। अब प्लस माइनस देखो, इसमें x का वैल्यू इन दोनों के बीच का डाल के देखो, -2 से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू डाल के देखो, ये नेगेटिव निकलेगा, तो उस नेगेटिव को एक नेगेटिव और देना पड़ेगा। फिर -1 से 1 के बीच में मैंने कोई भी वैल्यू डाला, अगले पार्ट में जैसे मैंने 0 ही डाल लिया, तो 0 डालने पर ये प्लस का 1 बन रहा है, तो प्लस ही। और फिर इस x की जगह 1 से 2 तक कोई वैल्यू डाल के देखो, जैसे आपने 3/2 ही डाल दिया x की जगह, जैसे एक बार 3/2 डाल के देख लो, जैसे एक बार 0 डाल के देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे प्लस कैसे माइनस। अगर माइनस बन रहा है तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा ताकि प्लस हो जाए, तो माइनस ये देखो यहाँ बन रहा था, एक माइनस और लगा दिया, इस लिमिट में भी माइनस बनेगा, एक माइनस और लगा दिया, और -1 से 1 के बीच में ये प्लस से काम चल जाएगा। तो 3/2 आप इसमें जैसे डाल रहे हो, तो ये 9/4, तो देखो -5/4 बचेगा, तो माइनस आ रहा है इसलिए एक माइनस और लगाएंगे। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने पास एक माइनस बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का x³/3 -2 से -1, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही है, बस लिमिट अलग है, तो कितना आएगा -1 से 1, और ये माइनस, और ये x माइनस x³/3 और 1 से 2, तो ये लिमिट मैं पुट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए माइनस और -1 डाला, फिर इसमें डाला -1, तो ये -1 बनेगा, वो +1/3 हो जाएगा ये, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 डाला, फिर ये माइनस, और ये आएगा -8, ये प्लस हो जाएगा 8/3, फिर प्लस के साथ ये ब्रैकेट लगाते हुए 1, फिर ये 1 इसमें भी डालेंगे 1/3, फिर -1 डालेंगे -1, और यहाँ x की जगह -1 डाल देंगे, वो ये इस माइनस को बना देगा +1/3, फिर एक माइनस ब्रैकेट 2 -8/3 -1 -1/3, तो ये इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए ये सोल्व कर देता हूँ मैं, ये कितना होगा आपके पास -1, देखो ये -1 और ये 2 प्लस का, तो ये बच गया 1, और ये अपने पास कितना हो गया 1/3 और -8/3, तो इसमें कितना बचेगा, 3 एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा अपने पास -7/3, प्लस इसमें देखना 1 और ये 1 2 हो गया, और -1/3 और -1/3, ये अपने पास क्या हो गया -2/3, फिर ये -2 और 1 लेस करेंगे 1 बचेगा, और -8/3 और +1/3, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, +1 है ना, तो -7/3 ये हो जाएगा। तो अब और देख लो, -1 और -1 2 तो कैंसिल हो गया, केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचा, तो ये 7/3, ये -2/3 और ये +7/3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 14 और 2 12/3, यू विल गेट 4 एज योर फाइनल आंसर।
तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 देखिए, 1 to 4 f(x) dx, और इसके हमें दो वैल्यू बता रखे हैं। 7x + 3 f(x) की जगह लेना है कब? जब x हो 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, और आपको लेना है 8x कब? जब 3 से 4 हो। तो ये तो बहुत आसान कर दिया, हमें ब्रेक करके भी दे दिया आपकी बार इसने खुद ने ही, तो बहुत सिंपली है। ये देखिए सिंपल बात है, 1 से 3 देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट खुद नहीं दिया हमें, तो 1 से 4 है तो इसको ब्रेक कर लेंगे 1 से 3 और 3 से 4, और 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन वाले ने फंक्शन क्या कहा है? 7x + 3 dx, और 3 से 4 के बीच में ये रहा, 3 से 4 के बीच में लेना है 8x, और ये क्वेश्चन आप आगे खुद से करेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग आपको बता दिया। ये दो क्यों दिए थे? इसलिए 1 से 3 के बीच में लेना है 7x + 3 और 3 से 4 के बीच में लेना है 8x। प्रॉपर्टी आपको पता है, तो 1 से 3 और 3 से 4 प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, यूज करना सीखो। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। क्वेश्चन 4 एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 3, और ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये अपने पास कौन सा होता है? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी मीडियम में महत्तम पूर्णांक फलन, और ये हर इंटीजर पर मतलब हर पूर्णांक पर ब्रेक होता है। इसका आपने ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, ये आपको ध्यान है ना, ऐसा सा समथिंग ग्राफ आता था, इसका स्टेप ग्राफ आता था ना, सीढ़ी नुमा। तो बहुत अच्छा फंक्शन है, इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार आपको पता होना चाहिए। ये जैसे मैं बात करूं, अगर इस x की जगह में कोई वैल्यू डालूं 0 से जैसे 1 तक डाला, एक बार ऐसे समझो आप, 0 से 1, तो 1 पे जाके ये 1 होगा, बाकी 0 से लेकर जैसे ये वैल्यू 0 ही रहेगा, 0.999 कितना भी डाल लो ये वैल्यू 0 ही रहेगा। ये वैल्यू कब बदलेगा? जब पूरा 1 आ जाएगा तब ये 1 होगा। ऐसे ही 1 से 1.999 इस पर वैल्यू कितना ही रहेगा? 1। जैसे ही 2 आ जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको आना चाहिए। तो बोलिए, हर इंटीजर पे, हर पूर्णांक पे तोड़ना है इसको, तो 0 के बाद पूर्णांक कौन आता है? 1। समझ पा रहे हैं? तो ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसमें, और फिर अगला पूर्णांक, अगला इंटीजर 1 से 2, और अगला 2 से 3, और ये हो गया x dx। और x dx नहीं लिखेंगे अब इसको, अब वैल्यू लिखेंगे ना, क्योंकि ये अपने पास x dx ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक। तो अब देखिए 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या बताया था मैंने आपको? जब पूरा 1 आ जाएगा तब वैल्यू 1 होगा, बाकी 0 से 0.999 तक इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या बना? 0 बना। कब? 0 से 1 के लिए। समझ पा रहे हैं? जब इसके अंदर आप 1 से 2 तक का कोई वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा? 1 बनेगा। समझ पा रहे हैं? जब पूरा 2 हो जाएगा तब 2 बनेगा। तो 2 से 3 के लिए ये वैल्यू कितना होगा अपने पास? 2 होगा। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन। ये मैंने आपको बताया 0 पर वैल्यू 0 होता है, कितना होता है? 0।
1 पर पूरा वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में ये हमेशा वैल्यू कितना देगा, 0 देगा, तो ये 0 डाला। फिर 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना देगा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फिर 2 से 3 के बीच में ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के। तो ये देखिए इस 0 को तो 0 ही बोल दें। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x 1 से 2, और 2x 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो 2x, ये 2 से 3, तो ये देखिए 0, फिर ये हो गया 2 - 1, और प्लस ये हो गया कितना, x की जगह 3 डालोगे, 2 3 जा 6, -2 2 जा 4, तो ये 2 और 1, 3 इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।